सब तो पहला आप सब नूं मेरे यानी गुरमीत सिंह मीत वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੋ 3rd ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3.4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। उस एक्सरसाइज ਨੂੰ सॉल्व करने तो पहला ਅਸੀਂ समांतर चतुर्भुज ਦੀਆਂ कुछ खास किस्मां बारे पढ़ांगे। तो पहला उन्हां बारे पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज 3.4 ਨੂੰ सॉल्व करांगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, अपने कोल है सम स्पैशल पैरेललोग्राम्स यानी कि कुछ खास तरह के समांतर चतुर्भुज। उन्हां दे विच सब तो पहला जिहड़ा चतुर्भुज आ रहा है वह है सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। हाँ जी, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज की किस्म है इसलिए इस दी आमो सामने भुजावां समांतर अते बराबर होणगियां। मान लो यह ए बी सी डी है, इस दी आमो सामने भुजावां ए डी बराबर होएगी बी सी दे ते ए बी है जिहड़ी ओह इस दे जो ओपोजिट साइड है डी सी ਉਹਦੇ इक्वल होएगी ते नाल दी नाल ये समांतर भी होणगियां एक दूजे दे। ए डी समांतर होएगी बी सी दे यानी ए डी पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली ए बी जिहड़ी है वह पैरेलल होएगी डी सी दे। हाँ जी, इहदियां प्रॉपर्टीज़ की गल करते हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण। पहला गुण है आमो सामने भुजावां तां समान है ही, इस दियां सारियां भुजावां ही समान हुंदियां ने। सारियां भुजावां समान हुंदियां हन। समान हुंदियां हन यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। उस तो बाद जेकर आपां गल करिए इस दे विकरणां दी, विकर्ण ए सी ते विकर्ण बी डी है जिहड़ा। हाँ जी, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं। ये तो आपां समांतर चतुर्भुज दीयां प्रॉपर्टीज़ करदियां होइयां कर लिया सी। इहदा मतलब जेकर इत्थे ये ओ बिंदु ते कटदे है तो ए ओ सी के बराबर होएगा तो ओ बी ओ डी के बराबर तो होएगा ही। बट ये स्पैशल की है कि यह एक दूजे नूं 90 डिग्री के एंगल ते कट करते हैं यानी कि यह एक दूजे नूं लंब समदुभाजित करते हैं। समदुभाजित दो बराबर हिस्सों च वंडना, लंब यानी कि 90 डिग्री के कोण ते। सो सैकेंड प्रॉपर्टी है विकर्ण एक दूजे नूं लंब सम दुभाजित करते हैं। मीन्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल मीनस 90 का कोण, बाइसेक्ट यानी दो बराबर हिस्सों च वंडना। सो 90 के कोण ते एक दूजे नूं बराबर हिस्सों विच वंडदे ने। ते जिहड़े डायगनल्स ने जिवें तुसीं देख ही सकते हो ए सी है जिहड़ा ओह बी डी के बराबर नहीं हुंदा, ये दोनों अलग अलग लेंथ दे हुंदे आ। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। हाँ जी, ये तो ये कुछ स्पैशल प्रॉपर्टीज़ ने। बाकी सारिया प्रॉपर्टीज़ ये समांतर चतुर्भुज वालियां ही सैटिस्फाई करता है। ओके, नैक्सट जो अपने कोल आ रहा है वो है आयत यानी कि रेक्टेंगल। सेकंड इज रेक्टेंगल यानी कि आयत। देखते हैं आयत दे विच किहड़े-किहड़े गुण हुंदे ने। प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण हुण डिस्कस करते हैं आप आयत दे।
आयत भी क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है इसलिए यह समांतर चतुर्भुज वालियां सारियां प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई करेगा, यानी आमो सामणियां भुजावां बराबर होणगियां ते समांतर होणगियां। यह इसदे समांतर होएगी, ये बराबर भी होणगियां। AD है जिहड़ी ओह BC दे समांतर भी होएगी ते बराबर भी होएगी। इस तो इलावा जिहड़े विकर्ण होणगे एक दूजे नूं समविभाजित करनगे। एक्सट्रा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਆਇਤ ਦੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ all angles are equal। ਸਾਰੇ ਕੋਣ बराबर हुंदे हन ते हरेक दी वैल्यू हुंदी है 90 डिग्री। हरेक कोण बराबर 90 डिग्री यानी कि ईच एंगल विकर्ण ने एक दूजे नूं समविभाजित तां करनगे ही क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की किस्म है। उस तो इलावा जिहड़े विकर्ण ने इस दे विच आयत के केस दे विच ओह बराबर लंबाई दे भी हुंदे ने। विकर्ण यानी AC ते BD। नैक्सट है जिहड़ी प्रॉपर्टी ओह अपने कोल है AC बराबर BD यानी कि विकर्ण बराबर हुंदे हन। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ एक आयत ਦੇ ਵਿੱਚ समांतर चतुर्भुज ਦੇ ਨਾਲ एक्स्ट्रा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ओके नैक्सट अपने को जिहड़ा चतुर्भुज आ रहा है स्पैशल टाइप का समांतर चतुर्भुज वो तुसी देख के ही पछाण गए होंगे कि किहड़ा है क्योंकि तुसी इसनूं कई बार देख चुके हो। सो ये है अपने कोल एक वर्ग। नैक्सट है अपने कोल इट मीनस वर्ग जिन्हों आपां बोलते हैं स्क्वेयर। स्क्वेयर है जिहड़ा क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की एक खास किस्म है इसलिए यह उस वालियां सारियां प्रॉपर्टीज तां सैटिस्फाई करेगा ही, यानी आमो सामणियां भुजावां समांतर ते बराबर भी। हाँ जी, इस दे विच भी हरेक कोण 90 डिग्री का हुंदा है जो आयत विच हुंदा है। हाँ जी, यह एक स्पैशल टाइप की आयत होगी। इट मीनस क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री के ने वो आयत विच हुंदे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆਇਤ ਨਾਲੋਂ, ਆਇਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਆਇਤ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣ पहला है अपने कोल सारियां भुजावां समान हुंदियां हन। all sides are equal। होर किस दियां सारियां साइड्स इक्वल सीगियां? सब तो पहला जिहड़ा आपां कीता सी सम चतुर्भुज उस दियां भी सारियां भुजावां समान सी। हाँ जी, दूजी प्रॉपर्टी है हरेक कोण 90 डिग्री दा हुंदा है। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री मेजर। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਣਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਡਰਾ ਕਰੀਏ AC ਤੇ BD
विकर्ण बराबर हुंदे हन। Diagonals are equal in length, मीनस इत्थे की हो जाएगा AC बराबर होएगा BD दे, AC बराबर BD। उस तो बाद यह एक दूजे नूं 90 डिग्री के कोण ते कटदे ने, यानी कि लंब समदुभाजक भी हुंदे ने एक दूजे दे। विकर्ण एक दूजे नूं लंब समदुभाजित करते हैं, मीन्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स। सो हुण जदों आपां वर्ग दीआं सारियां प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लियां ने, तां आपां देखदे हां कि वर्ग ते समचतुर्भुज दे विच की फर्क हुंदा है। जो वर्ग है अपने कोल इस दियां सारियां भुजावां समान ने, समचतुर्भुज च भी सारियां भुजावां समान सी। फर्क कित्थे आंदा है? समचतुर्भुज दी डायग्राम देखिए ते वर्ग दी डायग्राम देखिए तां वर्ग दे विच हरेक कोण 90 डिग्री दा हुंदा है, पर समचतुर्भुज दे विच हरेक कोण 90 डिग्री दा नहीं हुंदा। वर्ग दे विकर्ण बराबर हुंदे ने, पर समचतुर्भुज दे विकर्ण ने जेड़े ओह बराबर लंबाई दे नहीं हुंदे। एक हुंदा है वड्डा ते एक हुंदा है छोटा। सो ये मेन फर्क है अपने कोल वर्ग ते समचतुर्भुज दे विच। हाँ जी, हुण आपां तीनों स्पैशल टाइप दे जेड़े समांतर चतुर्भुज ने वो डिस्कस कर ले ने। हुण आपां स्टार्ट करांगे एक्सरसाइज 3.4। हाँ जी, हुण करते हैं स्टार्ट आप एक्सरसाइज 3.4। तो वह पहला क्वेश्चन है अपने कोल ट्रू और फॉल्स, यानी कि सच या झूठ। पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स, यानी कि सारे आयत वर्ग हुंदे हन। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे आयत वर्ग नहीं हुंदे, क्योंकि वर्ग दियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां ने, पर आयत दियां सारियां भुजावां बराबर नहीं हुंदियां। सो आपां हरेक आयत नूं वर्ग नहीं कह सकते। सो इट इज फॉल्स, यानी कि झूठ है ये। हाँ जी, दूजा अपने कोल ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम्स, यानी सारे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हुंदे हन। हाँ जी, आप करके आए हैं कि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की एक खास किस्म है। इट मीनस सारे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हुंदे ने। सो यह ट्रू है, यानी कि सच है। अगे सी है अपने कोल ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, यानी कि सारे वर्ग समचतुर्भुज अते आयत हुंदे हन। हाँ जी, यह सही है। देखते हैं किवें। जिहड़ा वर्ग हुंदा है उस दियां सारियां भुजावां हुंदियां ने बराबर, जो कि समचतुर्भुज विच भी हुंदियां ने। इसलिए आपां वर्ग नूं एक खास किस्म दा समचतुर्भुज कह सकते हैं। सो जिहड़ा वर्ग हुंदा है वह समचतुर्भुज बन गया। ते नाल ही वर्ग दे सारे कोण 90 डिग्री दे हुंदे ने। ते आपां कीता सी कि जिहड़ी रैक्टेंगल हुंदी है आयत उहदे विच भी सारे कोण 90 डिग्री दे हुंदे ने। इसलिए वर्ग है जिहड़ा ओह एक आयत भी हुंदी है। सो इहदा आ जाएगा आंसर ट्रू, यानी कि सच। नैक्सट है अपने कोल डी है जिहड़ा ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, सारे वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं हुंदे। वो ये कह रहे हैं, पर आपां कीता सी कि जिहड़ा वर्ग है वह समांतर चतुर्भुज की एक खास किस्म है। सो ये तो समांतर चतुर्भुज होएगा ही होएगा। इट मीन्स ये झूठ हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है अपने कोल ऑल काइट्स आर रोम्बसिस,
काइट यानी कि पतंग, सारे पतंग सम चतुर्भुज हुंदे हन। नहीं, ऐसा नहीं है। आपां कीता कि सम चतुर्भुज दे विच सारियां भुजावां समान हुंदियां ने, पर पतंग दे विच तां लागवियां दो भुजावां समान हुंदियां ने। सो सारे पतंग आपां सम चतुर्भुज नहीं कह सकते। सो इसलिए यह हो गया फॉल्स यानी कि झूठ। एफ है जिहड़ा ऑल रोम्बसिस आर काइट्स, सारे सम चतुर्भुज पतंग हुंदे हन। हाँ जी, आपां कीता सी कि पतंग दियां लागवियां दो भुजावां ने जिहड़ियां ਉਹ बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ बराबर ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ बराबर। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यानी रोम्बस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, यानी ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਈਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਈਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਪਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟਰੂ, यानी कि सच। हाँ जी, हुण जी पार्ट देखते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स, यानी कि सारे समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हुंदे हन। समलंब चतुर्भुज दे विच आपां कीता सी कि समांतर भुजावां दा एक जोड़ा हुंदा अपने कोल घट्टो घट्ट, ते इहदे विच समांतर भुजावां दे दो जोड़े हुंदे ने, इसलिए सारे जिहड़े समांतर चतुर्भुज ने वह ट्रैपीजियम हुंदे ने। सो इनू लिखांगे आपां ट्रू, यानी कि सच। लास्ट आ रहा अपने कोल एच पार्ट, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रैपीजियम्स, यानी कि सारे वर्ग समलंब चतुर्भुज हुंदे ने। समलंब चतुर्भुज दे विच समांतर भुजावां दा एक जोड़ा हुंदा है, ते वर्ग दे विच तां दो हो गए, यानी उहदे नालों एक ज़्यादा हो गया, इसलिए आपां वर्ग नूं एक समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। सो इहदा आंसर भी आएगा अपने कोल ट्रू, यानी कि सच। तां हुण आ रहा दूजा क्वेश्चन, देखते हैं की है। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, हाँ जी, पछाण करनी है आपां उन्हां चतुर्भुजां दी जिन्हां दे विच नंबर 1 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा चतुर्भुज जिहदियां चारों भुजावां समान लंबाई दियां होण। ऐसे चतुर्भुज आपां पढ़े सीगे, एक तां वर्ग ते दूजा सम चतुर्भुज। सो इहदे आंसर्स लिखदे हां। पहला हो जाएगा वर्ग यानी कि स्क्वेयर, ते दूजा हो जाएगा सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है अपने कोल 4 राइट एंगल्स, यानी चारों कोण राइट एंगल यानी 90 डिग्री दे, हर एक कोण 90 डिग्री का होवे। ऐसे चतुर्भुज किहड़े ने अपने कोल? हाँ जी, याद आया तुहानू? वो सीगे एक तां सी वर्ग यानी स्क्वेयर, ते दूजा सी इहदा आंसर आयत, क्योंकि आयत का भी हरेक कोण 90 डिग्री का हुंदा है। सो आयत यानी कि रैक्टेंगल। हुण अपने कोल आ रहा है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वेयर इज। हाँ जी, दसो कि एक वर्ग किस तरह एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज है, वर्ग नूं चतुर्भुज आपां किवें कह सकते हैं या क्यों कह सकते हैं। इहदा रीजन है, आपां नूं पता है जिहड़ा क्वाड्रिलेटरल हुंदा है उहदियां 4 भुजावां हुंदियां ने ते वर्ग दियां भी 4 भुजावां ने, इसलिए यह एक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज है। सो इहदा आंसर लिखांगे बिकॉज स्क्वेयर हैज 4 साइड्स, क्योंकि वर्ग दियां 4 भुजावां हुंदियां हन, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज कहलांदा है। अगला है अपने कोल कि वर्ग एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज क्यों है।
हाँ जी, समांतर चतुर्भुज दियां आमो सामणीਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ समांतर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ वर्ग ਨੂੰ समांतर चतुर्भुज ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। because opposite sides of square are पैरेलल, यानी कि क्योंकि वर्ग दियां सन्मुख भुजावां समांतर हुंदियां हन। इस कारण करके वर्ग नूं आपां एक समांतर चतुर्भुज कहने आ। तीजा कि वर्ग जिहड़ा है वह समचतुर्भुज किवें हुंदा है, यानी कि रोम्बस किवें हुंदा है, क्योंकि वर्ग दियां चारों भुजावां समान हुंदियां ने, इसलिए यह एक रोम्बस बन जाता है, एक समचतुर्भुज बन जाता है। बिकॉज ऑल साइड्स of square are equal। हाँ जी, क्योंकि वर्ग दियां सारियां भुजावां समान हुंदियां हन। ओके, तो लास्ट अपने को आ रहा है कि वर्ग है जिहड़ा वो एक रैक्टेंगल यानी कि आयत किवें है। आयत के चारों कोण 90 डिग्री हुंदे आ, वर्ग के भी चारों कोण 90 हुंदे आ, इसलिए आप कह सकते हैं कि वर्ग एक आयत है। बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री ईच। क्योंकि इनू हुण पंजाबी च लिखते हैं, क्योंकि वर्ग दे सारे कोण 90 डिग्री दे हुंदे हन, इसलिए वर्ग नू आपां एक आयत कह सकते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगनल्स, यानी उस चतुर्भुज का नाम दसना है जिस दे विकर्ण आ वालियां प्रॉपर्टीज नू सैटिस्फाई करते होणगे। पहली है अपने कोल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूजे नू समदुभाजित करते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिस दे विकर्ण एक दूजे नू समदुभाजित करते हैं वह हुंदा अपने कोल समांतर चतुर्भुज। इस दे बारे आपां जदों समांतर चतुर्भुज दीयां प्रॉपर्टीज कीतियां सी उहदे विच पढ़िया सी। सो इहदा आंसर बन गया समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। दूजा अपने कोल कि जिहड़े विकर्ण ने ओह आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूजे दे लंब समदुभाजित ने। समदुभाजित तो करते ही ने एक दूजे नूं, पर 90 डिग्री के कोण ते। ऐसियां अपने कोल किहड़ियां चतुर्भुजावां सी, एक सी वर्ग ते दूजा सी समचतुर्भुज। सो इसका आंसर लिख दांगे आपां वर्ग यानी कि स्क्वायर ते दूजा समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। तीजा है कि जिहड़े विकर्ण ने वह बराबर होण, इक्वल होण। इक्वल विकर्ण किहदे विच हुंदे ने, एक अपने कोल वर्ग दे विच हुंदे ने ते एक हुंदे ने आयत दे विच। सो इहदा आंसर बनेगा वर्ग यानी कि स्क्वायर ते इहदा दूजा आंसर बन जाएगा आयत यानी कि रैक्टेंगल।
हाँ जी, हुण आ रहा अपने कोल 5th क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई अ रैक्टेंगल इज़ अ कन्वैक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक आयत है जिहड़ा ओह एक उत्तल चतुर्भुज किवें है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈप्टर स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ उत्तल ਤੇ अवतल बहुभुज ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। उत्तल बहुभुज ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ABCD ਇੱਕ ਆਇਤ यानी रैक्टेंगल, इस दे विकर्ण ड्रॉ किए एक AC ਤੇ एक BD जो कि इस दे अंदर ही ने, इसलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज बन जाता है। सो रीजन लिखते हैं बिकॉज इट्स डायगोनल्स lie in its interior, बिकॉज क्योंकि इस दे विकर्ण लाए हुंदा रहना या मौजूद होना, इंटीरियर यानी इस दे अंदर ही मौजूद ने। पंजाबी च भी लिख लेंगे आ, क्योंकि आयत दे विकर्ण इस दे अंदर मौजूद हुंदे ਹਨ, इसलिए ही यह एक उत्तल चतुर्भुज बन जाता है। हुण लास्ट क्वेश्चन आया अपने को एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ये दिता होया आपां नूं कि ABC एक समकोणी त्रिभुज है, यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का होएगा तो वह कोण उन्होंने B ते दिता होया है। तो वह है जिहड़ा ओह इस 90 वाले कोण के सामने वाली जो साइड है AC उहदा मध्य बिंदु दिता होया, यानी AO बराबर है OC दे। हुण उन्हें आपां नूं पुछया है कि जिहड़ा O है ओह A B ते C तिन्नां तो बराबर दूरी ते किवें है। वाई O इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A B एंड C। सो सब तो पहला आपां इस दे विच की करांगे, आपां इस लाइन के समांतर एक लाइन इधर ड्रॉ करांगे ते BC के समांतर एक लाइन इधर ड्रॉ करांगे। हाँ जी, ये समांतर आप आर ड्रॉ कर ली तो ये समांतर AB के समांतर आप ड्रॉ कर ली। ये इत्थे बिंदु ले लेने D। हुण आप जेकर इनू भी पूरा कर दिए, O नू भी जॉइन कर दिए D दे नाल, तां यह अपने को इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। हाँ जी, आप की किता AD समांतर BC अते CD समांतर BA खिंची, यानी कि ड्रॉ की। जदों आपां ये समांतर ते ये समांतर लै ली तो अपने कोल ये एक बन गया समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज दे विच जदों अगे अपने कोल 90 दे कोण आ जाण तां यह बन जाता है अपने कोल एक आयत। तो इस तरह नाल ABCD एक आयत बन जाएगा। इसलिए ABCD एक आयत है, यानी कि सो ABCD इज अ रैक्टेंगल। तो आपां नूं पता है आयत यानी कि रैक्टेंगल दे जेड़े विकर्ण हुंदे ने ओह बराबर भी हुंदे ने ते एक दूजे नूं समदुभाजित भी करते ने, क्योंकि AC बराबर BD अते यह एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं। इंग्लिश लिखते हैं बिकॉज AC is equals to BD and they bisect each other
बाइसैक्ट यानी दो बराबर हिस्सिਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ, ਸਮ ਦੋ ਭਾਜਿਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AC BD ਦੇ ਬਰਾबर है तो आ हिस्सा ਇਹਦੇ बराबर, आ हिस्सा ਇਹਦੇ बराबर, क्योंकि आपस 'ਚ बराबर ने सारे ही चारों हिस्से बराबर हो जाएंगे, यानी BO OC OD ਤੇ AO चारों ही बराबर हो जाएंगे। इसलिए यानी कि सो BO इज इक्वल्स टू CO इज इक्वल्स टू AO इज इक्वल्स टू DO, चारों बराबर हो जाएंगे। जेकर आप पहले 3 नूं देखिए तो O तो B तक, O तो C तक ते O तो A तक ये सारे हिस्से बराबर हो गए। इट मीनस आह इहदे बराबर ते आ भी इहदे अगों इहदे बराबर, इसलिए जिहड़ा O है ओह A B ते C तिन्नां तो बराबर दूरी ते होएगा। हुण आपां यह कह सकते हैं इसलिए O बिंदुआं A B C तो बराबर दूरी ते है। सो O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग हुंदा बराबर दूरी ते। सो O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C। इहदे नाल अपना ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया ते सो अपने को एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैनूं उम्मीद है जो आपां यह काम किया ये तुहानूं समझ आ गया होएगा। फिर भी कोई तुहाडा क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच जाके मैनूं पुछ सकदे हो। वीडियो नूं अंत तक देखण दे लई तुहाडा धन्नवाद। इस तो इलावा तुहानूं यह वीडियो चंगी लगी होए तो अपने फ्रेंड्स ते होर स्टूडेंट्स दे नाल इसनूं शेयर करना ना भुलना। चैनल नूं भी सबसक्राइब करना, क्योंकि इस नाल तुहानूं जिहड़ियां साडीआं लेटेस्ट वीडियो ने ओह टाइम सिर मिलदियां रहणगीआं।